हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लेके आया हूँ एक क्वेश्चन जिसमें करना क्या है, आपको इन दो टर्म्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके मेजर वैल्यू कितनी होगी? पहले में दिया हुआ साइन 75 डिग्री, दूसरे में दिया कॉस 75 डिग्री। फिर ऐसे ही 15 डिग्री का भी निकलता है। ऐसे ही एक लिख देते हैं, ऐसी सेम मैथमेटिक ऐसे भी हो सकता है। साइन 15 भी हो सकता है, यहाँ पर साइन 15 डिग्री, और फिर यहाँ पर हो सकता है सॉरी कॉस 15 डिग्री। तो दो नहीं, हम लोग चार लिख सकते हैं कि हम लोग के पास चार टर्म्स हैं। इन सारे टर्म्स की हमको वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे हम इसकी वैल्यू फाइंड? थोड़ा दिमाग लगाइए, एक बार ट्राई करके देखिए। अच्छा, तुमको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 की और 60 90 की वैल्यू पता होती है, ऐसे बुक में हमसे रटवाया जाता है। क्या इन वैल्यूज को भी फाइंड कर सकते हैं क्या उनकी मदद से? तो आज हम इसको सीखेंगे ये इसको कैसे करता है। फिर देर न करते हुए हम पहले वाले उठाते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम लोग लेते हैं साइन 75 डिग्री, ठीक है। ये हमारे लिए बी सी एंड डी रहेगा, ठीक है। तो जैसे कॉलम बनाते हैं, यहाँ पे वन बाय वन करके सबका सोल्यूशन बनाते हैं। तो पहले हम ए से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्या है, साइन 75 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे डिग्री थोड़ा बढ़िया बना है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे करना है वो अगले स्टेप्स हम देखिए। कोई अलग चीज नहीं है, उसी टेबल का इस्तेमाल करके इसमें बनाएंगे। देखिए कैसे करते हैं। साइन ब्रैकेट में 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री हो सकता है। 45 डिग्री की वैल्यू पता है, 30 डिग्री की वैल्यू पता है, इसको तो हम आराम से निकाल लेंगे। इस प्रकार से होगा फिर ये तो साइन ब्रैकेट के अंदर 1/√2 प्लस 1/2, ये क्या, और फिर इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्यों ऐसे ही करते हैं ना? फिर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 2√2, और फिर इधर 2 हो जाएगा 2 प्लस, और इधर √2 हो जाएगा। कुछ ऐसे हो क्या, बताइए। ये जो प्रोसेस है, क्या ये सही है या गलत? अगर कहा जाए तो ये गलत है। कैसे गलत है? अब ऐसे से पता चले कैसे गलत है, इसको बनेंगे। कभी गलत चीज को अपने साथ नहीं रखना चाहिए, हमेशा राइट चीज को। ऐसे मैंने अगर केवल इतना करके छोड़ देता तो आप यही करने आए थे, बस काम खत्म हो जाता। ऐसे नहीं करना। जैसे कि 10th में पढ़ते होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी चैप्टर है, तो उसमें कुछ आइडेंटिटी दिखाई जाती है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ऐसे फिर और ऐसे मिलते हुए मिलते और सारे आइडेंटिटी बनती है। तो ऐसे एक और आइडेंटिटी होती है कुछ इस प्रकार से, जो कि 10th में शायद कभी नहीं होगी। ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस बी प्लस cos A multiplied by sin B। पर्टिकुलरली ये सब वैल्यू रखते हैं। sin A की जगह sin A प्लस बी है ना, तो sin A की जगह 45 और B की जगह 30, तो ए बी की जगह में रेस्पेक्टिवली करके हम उसको रखते हैं। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। sin A की वैल्यू 45 डिग्री, तो sin 45 इंटू cos 30 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री, सॉरी मल्टीप्लाई हो यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय साइन 30 डिग्री। अब इसको हम प्लस में कर लीजिएगा, ये तो दोनों
देखिए कैसे होगा। अब यहाँ क्या लेते हैं, डिग्रीज का नहीं लेते हैं हम लोग। अब इसकी वैल्यू क्या आ रही है, साइन की वैल्यू 1/sin45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है ना, प्लस cos 45 की वैल्यू 1/√2, ये पता है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे sin 30 की वैल्यू होगी 1/2, तो ये कुछ इस प्रकार से होगा 2√2, इधर हो जाएगा √3 हो जाएगा, इंटू करेंगे तब भी, और इधर भी हो जाएगा 2√2 1, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे लिखते हैं, कुछ ऐसे हो जाएगा 2√2 सामने कॉमन है तो 2√2 ले लिया, और यहाँ पे √3 + 1, क्या पहले मेरे आंसर है नहीं आया, उस पे √2 + 2 अपॉन में 2√2 आ गया, तो अपॉन में √2 बस है ना, तो वो गलत हो सकता है। तो ये उसकी वैल्यू है, इसकी sin 75 डिग्री। ओके, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं, पहले आप इसको देख लीजिए, फिर इसको हम पढ़ेंगे cos 75 डिग्री के, फिर sin 15, फिर cos 15 डिग्री, ऐसे बहुत आएगा। चलिए देखते हैं, चलिए नेक्स्ट है, तो अब यहाँ पे आगे देखिएगा, अब यहाँ पे आएगा cos 75 डिग्री, तो सेम वैसे ही करना है बार, लेकिन कुछ अलग होगा यहाँ पर भी। पहली बार हम लोगों ने गलती की, दूसरी बार में सीखा पहले के लिए, फिर दूसरे टर्म को उठाएंगे तो पहला वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन उस पर भी कुछ एडिशनल सीखेंगे, कुछ ऐसे इस प्रकार होगा, ये भी cos 45 डिग्री + 30 डिग्री, लेकिन cos के लिए जो होगा वो आइडेंटिटी चेंज, तो आइडेंटिटी कुछ इस प्रकार से है, cos a + b is equal to cos a into cos b, ये चेंज है, बस इतना ही काफी नहीं है, फिर प्लस लगा के साइन भी लिख दिया, ये नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर प्लस है तो साइन चेंज होगा, क्या होगा, माइनस। अब आगे बढ़ते हैं, साइन एक इनटू साइन बी के साथ, ये चीज होगी यहाँ पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे cos a cos 45 डिग्री 1/√2, अब ऐसे डिग्री नहीं लिखते, डायरेक्ट न्यूमेरिकल करेंगे, क्या होगा 1/√2 प्लस, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई है ना, cos b cos 30 मतलब √3/2, ऑब्वियस सी बात है, हो गई, माइनस साइन में मतलब sin 45 मतलब 1/√2, फिर उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय sin b sin 30 मतलब 1/2, या ओके, यहाँ पे हो जाएगा 2√2, ठीक है, यहाँ पे √3 हो जाएगा, वो भी ठीक है, फिर माइनस 1/2√2 हो जाएगा। अब यहाँ सिंपली आंसर लिख देते हैं ऐसे, √3 - 1, ओके, 2√2 एक बार लिख देते हैं, ओके, तो ये चीज हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट हो गया ना, तो इसकी वैल्यू ये होगी। अब आगे बढ़ते हैं sin 15 डिग्री के लिए। अब sin 15 डिग्री में क्या रहेगा कि यहाँ जैसे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। आइडेंटिटी साइन के लिए वही रहेगी, लेकिन जहाँ हम यहाँ पे प्लस का साइन रहेगा तो वही माइनस का साइन रहेगा। तो चलिए आइए इसको भी एक बार करके देख लेते हैं।
इसको फिर हम प्रूव भी करेंगे, ठीक है। तो एक यहाँ से मुझे अच्छी तरह याद है कि साइन 75 डिग्री में से √3+1/√2 आएगा ना। तो चलिए एक एक करके जिसका नहीं पता है उसकी वैल्यू तो रखते रहे, फिर प्रूव भी करना है कि सही आ रहा है गलत आ रहा है, ये भी चेक करना जरूरी है। √3+1/√2, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो साइन 75 डिग्री की है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई इसको भी लिख लेता हूँ, √3 - 1/2√2, ओके। तो ये वैल्यू होगी cos 75 डिग्री की होगी। अब यहाँ तो चलाना पड़ेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, साइन 15 डिग्री। चलिए अब यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, चलिए बढ़ते हैं यहाँ से, अच्छी बात है। यहाँ पे लिखते हैं साइन 15 डिग्री, ओके क्या है ये, तो इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा बोलो, साइन आगे क्या होना चाहिए 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है, ओके इतना हो जाएगा। फिर वैल्यू फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब फिर से हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू को लेते हुए साइन ए मतलब साइन 45 डिग्री, वैल्यू हो जाएगी 1/√2 इंटू कॉस बी मतलब कॉस 30 वाली तो √3/2 हो जाएगी, होगी ना। फिर उसके बाद आता है माइनस का साइन, कॉस ए, कॉस 45 मतलब कि 1/√2, साइन बी मतलब इंटू 1/2। अरे ये तो इसी तरह से हो गया, वाओ। अब ये 2√2 हो गया, ओके बढ़िया है। माइनस 1/2√2, ये भी ठीक है। फिर आ गया ये कुछ इस प्रकार ये वैल्यू आ गई, ठीक है, सोना नहीं है, अच्छा बता रहा हूँ, सही है। ये वैल्यू आ गई ना, किसकी वैल्यू, साइन 15 डिग्री, पूरा यही वैल्यू तो आई है, देखने तो एक ही आता है, तो ठीक हो गया एक ही लग रहा है। तो फिर ऐसे एरो बना देता हूँ, बोल तो ये भी उसी का ही है ना, साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या है, यही है, लगता है बच गई, अच्छी बात है। चलो अब नेक्स्ट आगे इसका समझ में आ गया ना, साइन 15 डिग्री का। अब कॉस 15 डिग्री का भी निकाल लेते हैं, इसको इरेज करते हुए। तो अब बढ़ते हैं cos 15 डिग्री की तरफ, cos 15 डिग्री, थोड़ा जल्दी देखिए, ठीक है, इज इक्वल टू cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो इधर इसकी आइडेंटिटी होगी cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू साइन बी, ठीक है। यहाँ पर नीचे लिख दो, इसमें ये लिखिए, तो इसको ऐसे लिखिए। तो अब वैल्यू पुट कर सकते हैं, cos 45 डिग्री मतलब कि 1/√2 इंटू साइन 30 मतलब इतना cos 30,
1/2, यहाँ पे 2√2 हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, ऊपर √3 हो जाएगा, फिर माइनस, फिर यहाँ पे 2√2/1 माइनस फिर प्लस प्लस है। अब एक चीज और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2√2√3 - 1, ये एक वैल्यू निकल गया किसकी, cos 15 डिग्री की। क्या ये वैल्यू, अरे सर ये हम प्लस का साइन है, बार बार भूल जा रहा हूँ तो लोग कैसे करेंगे अपनी मेंटेन √3+1/2√2, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ऑफ कॉस है, तो मतलब कि cos 15 डिग्री की वैल्यू क्या है, ये क्या कहाँ से आ रहा है, अच्छा sin 15 से आ रहा है, ये sin 15 को ये डिनोट कर रहा है cos, चलिए प्रूव करते हैं ऐसे क्या वैल्यू है कि ये वैल्यू सही है या नहीं, और ये प्रूव करते हैं कि जो sin 15 डिग्री जो है sin 75 डिग्री cos 15 डिग्री के इक्वल कैसे हो सकता है ना, डिस्कस करने वाला सुनने वाली बात है कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। मैं तो प्लस माइनस का साइन उधर उधर कर दिया इधर उधर, मैं कोई सी तरीके से कोई भी आपका सही नहीं होना चाहिए, लेकिन देखो यार तब भी आ गया, तो ये कुछ इस प्रकार से हो रहा है क्योंकि sin A इज इक्वल टू cos B, और यहाँ पे जब लिखते हैं sin A प्लस B इज इक्वल टू ऑलवेज 90 डिग्री, तब ये होता है इक्वल, तो sin 75 डिग्री लेते हैं इज इक्वल टू किसके पूरा आएंगे, ये यहाँ cos 15, तो इनको अलग ले लेते हैं 75 + 15, अच्छा इसको ऐड करिएगा, एडिशन ही है भूल रहा हूँ, 5 से 5 गया तो 0 हो जाएगा, प्लस करने के साथ से 7 8 9, ये 90 डिग्री है तो राउंड होना चाहिए क्या, नहीं ये भी इसके इक्वल है तो सही, तो हाँ इतना कह सकते हैं कि sin 75 डिग्री जो है cos 15 डिग्री आपस में एक ही वैल्यू हो सकती है, कैसे हो सकती है वो तुम चार्ट में भी देखते हो, रुको दिखाते हैं कैसे, कुछ इधर देखिएगा अभी, यहाँ पे साइन ले लीजिए, साइन यहाँ पे कॉस मान लेते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, assuming there is a 0 degree and here is 20 degree, 45 degree, 60 degree and last में 90 degree, sin 0 डिग्री मतलब 0, sin 30 डिग्री मतलब 1/2, और इसका क्या होता है 1/√2, इसका क्या होता है √3/2, इसका बहुत दिक्कत होती है याद में, याद नहीं होता अच्छे से, sin 90 डिग्री मतलब वैल्यू होगी 1, अब cos 0 डिग्री मतलब 1 होता है, cos 30 मतलब √3/2 होता है, और cos 45 मतलब 1/√2 होता है, cos 60 मतलब 1/2 होता है, cos 90 मतलब 0 होता है, या ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद कर ली मैंने, ऐसा नहीं है कि अब कटका करूँगा मैं, बुक खोलूँगा, कॉपी खोलूँगा, पहले टेबल देखता हूँ, मिलाऊँगा, फिर ऐसे करूँगा, नहीं, आप सब कुछ याद रखना है, तभी ऐसे खटाखट ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। तो चलिए आगे समझते हैं कि इसमें क्या है ऐसा जो कि इसको वैसा करता है।
30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, नहीं ऐसा नहीं समझते हैं। अगर हम इसमें देखा जाए तो 0 1 रूट 2 ऐसे लिखा गया है 1 तक, फिर ये 0 इधर तो 0 इधर भी, 1/2 इधर 1/2 इधर 1 रूट 2 इधर, मतलब कि ऐसे लिखा गया, फिर इसको रिवर्स करके लिख दिया गया है। तो cos में यही चीज़ होती है, रिवर्स करके क्यों लिखता है, जैसे डिग्री कम होती जा रही है तो दोनों का जो सम होगा ना, जैसे कि मान लेते हैं 0 डिग्री यहाँ पर है और फिर 0 कहाँ पर 90 प्लस 0 डिग्री 90 होगा, 30 डिग्री यहाँ पर है, फिर cos के 60 डिग्री, इन दोनों का सम करोगे 90 आ जाएगा, फिर 45 फिर डबल करोगे 90 होता ही है। हाँ, तो इस वजह से ये जो 70 की वैल्यू और 15 डिग्री की वैल्यू आई है ये सेम है। अब इसके आगे की वैल्यू निकालने के लिए अभी मुझे पता नहीं है, बाद में मेरे पास होगा तो फिर मैं बताऊंगा, फिलहाल अभी तो इतना ही है। मतलब इसको थोड़ा सा अपग्रेड करना है मेरे को कि यहाँ पे 30 और 0 डिग्री के बीच में एक 15 डिग्री भी ऐड होता है और यहाँ पे 60 90 डिग्री के बीच में 75 डिग्री भी ऐड होता है। अब इन दोनों के बीच में ऐड करना पड़ेगा सर से क्या, या फिर कैसे करते हैं 60 डिग्री को 45 डिग्री के साथ सम करके आगे पहुँचते हैं थोड़ा सा, कैसे 60 प्लस 40 105 डिग्री। तो अगर आप लोग ज़ूम करेंगे तो हर 15 के टेबल वाले में जो भी आता है उसकी डिग्री आसानी से निकाली जा सकती है। जैसे 15 लेंगे, फिर उसके बाद 15 बजा 30, फिर 30 भी निकालेंगे, 15 3 से 45 भी निकालेंगे, और फिर 50 और जैसे 60 की भी निकाल लीजिए, 15 5 से 75 उसके भी निकाली जा सकती है, 15 6 90 वो भी निकाली जा सकती है, फिर उसके बाद अगर 15 7 105 तो वो भी निकाली जा सकती है। तो ऐसे आप लोग 360 डिग्री या 720 180 जहाँ तक जा सकते हैं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ 90 से आगे जाएंगे तो ये वाला थोड़ा सा पैटर्न चेंज होने लगेगा, माइनस में आ जाता है आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा समझ के, तो enjoy your day, this is a very beautiful day, enjoy today and don't think about tomorrow, thank you।